नमस्कार, आप डीडी न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और डीडी न्यूज पर हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर भी। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बतलाएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं आज का पूरा सच। देश के लिए खतरा सिर्फ सरहद पर नहीं है, बल्कि एक खतरा देश के भीतर, आपके शहर में और यहां तक कि आपके आसपास भी पल पल रहा है। यह एक ऐसा टाइम बम है जिसकी टिक टिक किसी दिन धमाके में बदलकर हमारे देश और समाज को नुकसान पहुंचा सकती है। हम बात कर रहे हैं घुसपैठियों की। पिछले दशकों में जिस तरह से घुसपैठियों ने देश में जनसंख्या का असंतुलन बढ़ा दिया है, डेमोग्राफिक डिसबैलेंस, उससे तो यही लगता है कि देश को बचाना है तो घुसपैठियों को भगाना है। और इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार घुसपैठ पर प्रचंड प्रहार कर रहे हैं। कल असम में उन्होंने कहा था कि घुसपैठियों से देश को न सिर्फ बचाएंगे बल्कि मुक्ति भी दिलाएंगे। वहीं आज बिहार के सीमांचल पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने घुसपैठ और घुसपैठियों पर जमकर प्रचंड प्रहार किया। हालांकि अब जब बीजेपी की सरकारें घुसपैठ के खिलाफ ठोस कदम उठा रही हैं, तो एक पूरा इकोसिस्टम इन घुसपैठियों की तरफदारी में खड़ा होता नजर आ रहा है। इसलिए आज पूरा सच में हम आपके सामने हर साजिश को करेंगे बेनकाब और बताएंगे जिस सीमांचल की धरती से प्रधानमंत्री मोदी ने मुद्दा उठाया है, कैसे तेजी से बदल रही है वहां की डेमोग्राफी। साथ ही बताएंगे कि असम में किस तरह से हेमंत सरकार घुसपैठियों पर कर रही है प्रचंड प्रहार। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभाओं में घुसपैठियों का मुद्दा लगातार उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री घुसपैठियों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताकर कहते हैं कि ये भारत के संसाधनों पर अवैध कब्जा कर रहे हैं और सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ रहे हैं। बिहार से लेकर असम तक प्रधानमंत्री ने पिछले कुछ हफ्तों से घुसपैठियों को बाहर निकालने को लेकर अपनी सरकार के संकल्प को बार बार दोहराया है। आज जब वो बिहार के पूर्णिया पहुंचे तो विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज सीमांचल और पूर्वी भारत में घुसपैठियों के कारण डेमोग्राफी का बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस, आरजेडी और उसके इकोसिस्टम पर निशाना साधते हुए कहा, जो नेता घुसपैठियों को बचाने के लिए मैदान में है वो चाहे जितना जोर लगा लें, हम घुसपैठियों को हटाने के संकल्प पर काम करते रहेंगे। पहले आप सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, फिर हम आपको बताएंगे बिहार के सीमांचल इलाके में जनसंख्या असंतुलन का क्या है पूरा सच। आज सीमांचल और पूर्वी भारत में घुसपैठियों के कारण डेमोग्राफी का कितना बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। बिहार, बंगाल, असम, कई राज्यों के लोग अपनी बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। इसलिए ही मैंने लाल किले से डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की है। लेकिन वोट बैंक का स्वार्थ देखिए, कांग्रेस, आरजेडी और उसके इकोसिस्टम के लोग घुसपैठियों की वकालत करने में जुटे हैं, उन्हें बचाने में लगे हैं और बेशर्मी के साथ विदेश से आए घुसपैठियों को बचाने के लिए ये नारे लगा रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं। ये लोग बिहार और देश के संसाधन और सुरक्षा दोनों को दांव पर लगाना चाहते हैं। लेकिन आज पूर्णिया की इस धरती से मैं इन लोगों को एक बात अच्छी तरह समझाना चाहता हूं। ये आरजेडी कांग्रेस वालों की जमात, जरा कान खोल के मेरे बात सुन लो। जो भी घुसपैठियां हैं उसे बाहर जाना ही होगा। घुसपैठ पर ताला लगाना एनडीए की पक्की जिम्मेदारी है। जो नेता बचाव में खड़े हैं, जो घुसपैठियों को बचाने के लिए मैदान में आ जाए, मैं जरा उनको चुनौती देता हूं
आप घुसपैठियों को बचाने में चाहे जितना जोर लगा लें, आप घुसपैठियों को हटाने के संकल्प पर काम करते रहेंगे। जो लोग घुसपैठियों की ढाल बनते हैं, वो सुन ले, भारत में भारत का कानून चलेगा, घुसपैठियों की मनमानी नहीं चलेगी। ये मोदी की गारंटी है। घुसपैठियों पर कार्रवाई भी होगी और देश इसका अच्छा परिणाम भी देख के रहेगा। दरअसल बीजेपी लगातार ये कहती रही है कि कांग्रेस और आरजेडी एसआईआर का विरोध एक सोची समझी साजिश के तहत कर रहे हैं ताकि घुसपैठियों को बचाया जा सके और भारत में बसाया जा सके। तो क्या राजनीति के लिए देश के भविष्य को खतरे में डाला जा रहा है? जब से बिहार में वोटर लिस्ट की जांच का काम शुरू हुआ है, तभी से बिहार के सीमांचल की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। जिस इलाके में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, सीमांचल का वो इलाका है जहां बहुत तेजी से मुस्लिम आबादी बढ़ रही है और यह माना जाता है कि इसके पीछे घुसपैठ एक बड़ा कारण है। पिछले दिनों यह खबर भी सामने आई थी कि मुस्लिम बहुलता वाले सीमांचल इलाकों के चारों जिलों में जनसंख्या से ज्यादा आधार कार्ड हैं। लेकिन अब हम आपको जनसंख्या के सरकारी आंकड़ों के जरिए जो बताने वाले हैं, उससे पूरा सच अपने आप सामने आ जाएगा। इन आंकड़ों को देखने के बाद आप खुद मान जाएंगे, यकीन करेंगे कि सीमांचल में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। बस हमारा आपसे इतना निवेदन है कि जो आंकड़े अब हम आपको दिखा रहे हैं, उन्हें ध्यान से देखिएगा और पूरा सच समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, सीमांचल के 4 जिले अररिया, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज में मुस्लिम आबादी सामान्य औसत से ज्यादा बढ़ रही है। इसके लिए हमने 1991 और 2011 की जनगणना के आंकड़े सामने रखे हैं। आपको बता दें कि 1991 से पहले के आंकड़े हम आपको इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि इससे पहले इनमें से कई जिले बने नहीं थे। अब ध्यान से देखिए, अररिया जिले में 1991 में मुस्लिम आबादी 38% थी, जो 2011 में बढ़कर 43% हो गई। यानी 20 साल में मुस्लिम आबादी में पूरे 5% की बढ़ोतरी हुई है। अब ध्यान से देखिए कटिहार को, 1991 में यहां मुस्लिम आबादी 41% थी, जो 2011 में हो गई 44.5%। यानी 20 साल में यहां 3.5% का उछाल आया है। अब चलिए पूर्णिया की बात करते हैं। 2011 में पूर्णिया जिले में 36.5% मुस्लिम रहते थे, लेकिन 2011 में मुस्लिम जनसंख्या हो गई 38.5%। यानी इनमें आया 2% का उछाल। अब बात किशनगंज की, यहां 1991 में मुस्लिम आबादी थी 66%, 2011 में यह हो गई 68%। यानी 20 साल में यहां मुस्लिम जनसंख्या पूरे 2% बढ़ गई। अगर आपको लग रहा है कि इसमें क्या गलत है, अररिया में 5%, कटिहार में 3.5%, पूर्णिया और किशनगंज में 2% मुस्लिम आबादी बढ़ी है, तो इसमें कौन सा पहाड़ टूट गया है? क्योंकि मुस्लिम आबादी तो पूरे देश में बढ़ी है, लेकिन यहीं पर आप गलत दिशा में जा रहे हैं। अब इस ग्राफिक्स को ध्यान से देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि 1991 से 2011 के बीच भारत में, बिहार में और अकेले सीमांचल में मुस्लिम आबादी की बढ़ोतरी में क्या अंतर है। बहुत ध्यान से देखिए, 1991 में पूरे भारत में मुस्लिम आबादी 12.6% थी, जो 2011 की जनगणना में 14.2% हो गई। इस तरह पूरे भारत में 1.6% मुस्लिम आबादी 20 साल में बढ़ी। अब बिहार की बात करते हैं। बिहार में 1991 में मुस्लिम आबादी थी 14.8%, जो 2023 में जातिगत जनगणना में हो गई 17.7%। ध्यान रहे, बिहार सरकार ने 2023 में जातिगत जनगणना करवाई थी, ये उसका आंकड़ा है। यानी 32 साल में बिहार में मुस्लिम आबादी बढ़ी है 2.9%। अब बहुत ध्यान से सीमांचल का आंकड़ा देखिए। 1991 में सीमांचल के 4 जिलों अररिया, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज में कुल मुस्लिम आबादी 38.2% थी, जो 2011 में हो गई 42.7%। यानी 20 साल में इसमें बढ़ोतरी हुई पूरे 4.5% थी। एक बार फिर सुनिए, 1991 से 2011 के बीच पूरे भारत में मुसलमानों की आबादी
6% की बढ़ोतरी हुई। बिहार में 1991 से लेकर 2023 के बीच 2.9% की बढ़त हुई, लेकिन सीमांचल में सिर्फ 20 साल में मुस्लिम आबादी में सीधे 4.5% का उछाल आया। और आपको बता दें, बिहार सरकार ने जो जातिगत जनगणना 2023 में की है, उसके जिलों के हिसाब से आंकड़े जारी नहीं किए हैं। इसलिए सीमांचल में इस वक्त कितनी मुस्लिम आबादी है, इसका असल आंकड़ा अगली जनगणना में सामने आएगा। और अनुमान लगाया जा रहा है कि तब पूरे भारत की तुलना में सीमांचल में मुस्लिम जनसंख्या में बढ़ोतरी का आंकड़ा इससे भी कहीं ज्यादा चौंकाने वाला होगा। अब ये आंकड़े देखने के बाद अपने दिमाग पर खुद जोर दीजिए और खुद से ये सवाल पूछिए, दिल्ली और मुंबई में आबादी बढ़ती है तो समझ में आता है कि चलिए रोजगार की तलाश में यूपी, बिहार, एमपी से यहां लोग आए होंगे। अलग राज्य बनने के बाद उत्तराखंड में भी मुस्लिम आबादी बढ़ी है और यह माना जा सकता है कि यहां पश्चिम यूपी के मुस्लिम नए अवसरों की तलाश में आए होंगे। लेकिन अब सीमांचल को लेकर अपना दिमाग लगाइए, आप खुद ही बताइए कि बिहार के सीमांचल में ऐसा क्या हो रहा है जो यहां आबादी बढ़ रही है। यहां ऐसी कौन सी फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां हैं, रोजगार के अवसर हैं जो यहां इतनी तेजी से मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। जाहिर है कि दाल में कुछ ना कुछ काला जरूर है और यह बांग्लादेशी घुसपैठियों का घोटाला है। हम यहां एक बात और साफ कर देना चाहते हैं, हम यहां तेजी से बढ़ती मुस्लिम आबादी का इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें बांग्लादेशी घुसपैठिए शामिल हैं। बिहार हो या भारत का कोई भी इलाका, पूरे देश की भूमि पर हक सिर्फ भारत के निवासियों का है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान या ईसाई या सिख। इस भारत माता की पवित्र भूमि पर किसी घुसपैठिए के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। यहां यह समझने वाली बात है कि जो भी घुसपैठिए भारत में आते हैं वो सिर्फ हिंदुओं का नहीं बल्कि भारत के मुसलमानों का भी हक मारते हैं। इसलिए राजनीति और मजहब से ऊपर उठकर हर भारतवासी को घुसपैठियों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। बिहार के सीमांचल में विदेशी घुसपैठिए सिर्फ चुनाव को ही प्रभावित नहीं करेंगे बल्कि वो देश की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा है, क्योंकि आपको यह पता होना चाहिए कि बिहार के सीमांचल का इलाका देश की सुरक्षा के लिए बेहद संवेदनशील सिलीगुड़ी कॉरिडोर से सटा हुआ है। यह सामरिक रूप से बेहद अहम इलाका है जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है। ऐसा कहने का कारण यह है कि यह बहुत संकरा रास्ता है जिसके माध्यम से पूरा नॉर्थ ईस्ट का इलाका देश के बाकी हिस्सों से जुड़ता है। यह पश्चिम बंगाल में है। इस इलाके में सबसे संकरी जगह पर सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा है, इसलिए इस भारत के लिए बहुत ही संवेदनशील जगह है। अगर यह हिस्सा किसी गलत हाथों में चला जाए तो पूरे नॉर्थ ईस्ट से भारत का संपर्क टूट सकता है। जाहिर है कि यह देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है। घुसपैठ और उसकी वजह से डेमोग्राफी में हो रहे बदलाव के आंकड़े हैरान करने वाले हैं। इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घुसपैठ के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल असम में भी घुसपैठ की इस विकराल चुनौती का जिक्र करते हुए कहा था कि कांग्रेस ने वोट बैंक के लालच में असम में डेमोग्राफी का संतुलन बिगाड़ दिया है, जबकि बीजेपी असम के लोगों के साथ मिलकर इसका मुकाबला कर रही है। पहले आप सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने कल असम में क्या कहा था, फिर हम आपको बताएंगे कि घुसपैठियों से निपटने के लिए असम की बीजेपी सरकार ने उठाए हैं कौन से कदम। असम के सामने एक चुनौती विकराल होती जा रही है। ये चुनौती है घुसपैठ की। जब यहां कांग्रेस की सरकार थी तो उसने घुसपैठियों को जमीनें दी, अवैध कब्जों को संरक्षण दिया। कांग्रेस ने वोट बैंक के लालच में असम के डेमोग्राफी का संतुलन बिगाड़ दिया। अब बीजेपी सरकार असम के लोगों के साथ मिलकर इस चुनौती का मुकाबला कर रही है। हम घुसपैठियों से आपकी जमीनों को मुक्त करा रहे हैं। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने घुसपैठियों के खिलाफ जबरदस्त मुहिम छेड़ रखी है। वो लगातार ऐसी नीतियां बना रहे हैं जिससे रोज घुसपैठियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। आइए एक नजर डालते हैं हेमंत सरकार की उन नीतियों पर। हाल ही में असम सरकार ने घुसपैठियों को जल्द से बाहर निकालने के लिए नई एसओपी को मंजूरी दी है। इसके तहत संदिग्ध विदेशियों को भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए जिला आयुक्त 10 दिन का समय देंगे और ऐसा नहीं करने पर घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजा जा सकेगा। सरकार ने यह भी फैसला किया है कि 1950 में असम से निष्कासन के लिए बनाए गए अप्रवासी अधिनियम का अब सख्ती से पालन किया जाएगा। 1950 में अवैध घुसपैठियों के लिए बनाए गए इस कानून को पिछली सरकारों ने भुला दिया था, लेकिन अब इस कानून का उपयोग किया जाएगा।
हेमंता सरकार ने यह ऑर्डर भी निकाला है कि नए आधार कार्ड कड़ी जांच के बाद ही बनाए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने 1 अक्टूबर 2025 से नए वयस्कों के लिए आधार नामांकन पर रोक लगाई है। अब नए आधार कार्ड के लिए सुरक्षा जांच की एक कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। इसके अलावा पिछले महीने असम सरकार ने इंटर रिलीजन लैंड ट्रांसफर के लिए भी नई एसओपी को मंजूरी दी। इससे अब असम में एक धार्मिक समुदाय से दूसरे धार्मिक समुदाय के बीच जमीन का ट्रांसफर आसानी से नहीं हो पाएगा। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि ऐसी कोई डील ना हो जो सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचाए या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बने। मुख्यमंत्री हेमंता राज्य के उद्योगपतियों को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे सस्ते लेबर के चक्कर में अवैध बांग्लादेशियों को नौकरी ना दें। पुशबैक रणनीति को नियमित बनाना। अब हेमंता की सरकार ने घुसपैठियों को पकड़ने के लिए उन्हें सीधा सीमा पार भेजने का चलन शुरू किया है। बड़ी तादाद में अवैध प्रवासियों को अब वापस बांग्लादेश में डिपोर्ट किया जा रहा है। अतिक्रमण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति। असम में अतिक्रमण का घुसपैठ से सीधा संबंध है। राज्य में ज्यादातर अवैध अतिक्रमण घुसपैठियों से जुड़े हुए हैं। हेमंता की सरकार ने अब तक लगभग 1,19,000 एकड़ से ज्यादा जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करवाया है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम में कहा था कि बीजेपी सरकार ने असम में घुसपैठियों की ओर से कब्जाई गई लाखों एकड़ भूमि मुक्त कराने का काम किया है। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा था। भाजपा सरकार है, एक एक इंच जमीन को हम घुसपैठियों से खाली कराने का काम करेंगे और इस पर अधिकार हमारे युवाओं का है। गांव चरवाहों की भूमि 3500 एकड़ खाली कराई। वन्य जीवन अभ्यारण्य की भूमि 87,000 एकड़ खाली कराई। सरकारी भूमि 26,000 एकड़ खाली कराई और अन्य भूमि 4,500 एकड़ खाली कराई। 1,19,548 एकड़ भूमि भारतीय जनता पार्टी की हेमंत विश्व शर्मा ने खाली कराई है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा ने पूरे राज्य में वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान छेड़ रखा है, क्योंकि अगर अतिक्रमण नहीं रोका गया तो असम की सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक पहचान खतरे में पड़ सकती है। असम के मुख्यमंत्री का दावा है कि राज्य की 10 लाख एकड़ जमीन पर अवैध बांग्लादेशियों और संदिग्ध नागरिकों का कब्जा है। उनका कहना है कि पूरी प्लानिंग के साथ घुसपैठिए सरकारी और जंगलों की जमीन पर भी कब्जा कर रहे हैं और अगर यही प्रवृत्ति जारी रही तो आने वाले कुछ वर्षों में असम के मूल हिंदू निवासी अल्पसंख्यक बन सकते हैं। 23 जुलाई को मुख्यमंत्री हेमंता ने कहा था कि 2041 तक असम में हिंदू और मुस्लिम आबादी लगभग बराबर हो जाएगी। आप भी सुनिए मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का वो बयान। It is not my take, this is just the census result. Today, as per 2011 census, in Assam 34% population is minority. So if you remove 3% indigenous Assamese Muslim, then 31% is the Muslim who migrated to Assam. And if you projected that on the basis of 2021, 31 and 41, you come to a almost 50-50 position. So there is no my take. I am just stating you what is the statistical census report. तो पूरा सच यही है कि असम में घुसपैठ विकराल रूप ले चुकी है। माना जा रहा है कि 2041 तक असम में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। असम की जनसंख्या के आंकड़े देखने पर पता चलता है कि आजादी के बाद से यहां जमकर जनसंख्या असंतुलन हुआ है और इसके पीछे बांग्लादेश से हुई घुसपैठ का सबसे बड़ा हाथ है। आइए आंकड़ों के जरिए देखते हैं असम की जनसंख्या असंतुलन का पूरा सच। आजादी के बाद जब 1951 में पहली जनगणना हुई तो असम में मुस्लिम आबादी 22.6% थी। 20 साल में 1971 में असम में मुस्लिम आबादी बढ़कर 24.6% हो गई। इसके बाद 1991 में पूरे 20 साल बाद असम में मुसलमानों की संख्या हो गई 28.4%। वहीं 2001 में असम में मुस्लिम आबादी ने सीधे 31% के आंकड़े को छू लिया और वहीं पिछली जनगणना यानी 2011 में असम में मुसलमानों की संख्या हो गई 34.2% और यही हाल रहा तो जानकारों का मानना है कि असम में अगली जनगणना में राज्य में मुसलमानों की संख्या करीब 40% हो जाएगी।
तो ये आप देखिए आंकड़े हम आपको तमाम दिखा रहे हैं। तो पूरा सच में वक्त एक ब्रेक का है और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों कहा कांग्रेस और आरजेडी से बिहार के सम्मान को खतरा। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन से भारत आज दुनिया में टेक्सटाइल हब बनकर उभर रहा है। प्रधानमंत्री जी की इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश के विजनरी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव टेक्सटाइल उद्योग को नई गति दे रहे हैं। मध्य प्रदेश को कॉटन कैपिटल बनाने और प्रदेश के कपास उत्पादक किसानों की समृद्धि के लिए धार जिले के ग्राम भैंसोला में 2063 करोड़ रुपए की लागत से 2158 एकड़ में भारत का सबसे बड़ा PM मित्र पार्क तैयार किया जा रहा है, जिससे लगभग 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके लिए अब तक 20,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। PM मित्र पार्क का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी के शुभ कर कमलों से 17 सितंबर को होने जा रहा है। आइए राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गरिमामयी उपस्थिति में इन अद्भुत पलों के साक्षी बने। आपको कई मैसेजेस आएंगे, गेट रिच क्विक ग्रुप्स का हिस्सा बनाएंगे, डबल रिटर्न्स की गारंटी देकर विश्वास दिलाएंगे। ये नकली है या असली, भारत फर्क पहचाने। कुछ इन्फ्लुएंसर्स रोज नई वीडियोस बनाएंगे, अमीर बनने के शॉर्टकट्स बतावेंगे, बड़े बड़े सपने दिखाएंगे। ये गलत है या सही, भारत फर्क पहचानेगा और बनेगा देश इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स का। An investor awareness initiative by SEBI. हर महीने होगी बड़ी बचत, आवश्यक वस्तुएं हुई और सस्ती व किफायती। दूध, पनीर, स्कूल स्टेशनरी, 36 जीवन रक्षक दवाइयाँ, व्यक्तिगत जीवन व स्वास्थ्य बीमा और अन्य जरूरी चीजों पर 0% GST। हर परिवार के लिए और ज्यादा बचत। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका एक बार फिर स्वागत है। बिहार के पूर्णिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस आरजेडी पर भी जोरदार प्रहार किया। प्रधानमंत्री ने कहा, पहले तो इन्होंने बिहार का विकास नहीं होने दिया और जब बिहार विकास की राह में आगे बढ़ रहा है तो ये बिहार का अपमान करने में जुट गए हैं। बिहार जब भी आगे बढ़ता है ये लोग बिहार का अपमान करने में जुट जाते हैं। अभी आपने देखा होगा आरजेडी की सहयोगी कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया पर बिहार की तुलना बीड़ी से कर रही है। इन लोगों को बिहार से इतनी नफरत है, इन लोगों ने घोटाले और भ्रष्टाचार करके बिहार की साख को बहुत नुकसान पहुंचाया। अब बिहार को विकास करते देखकर कांग्रेस आरजेडी ने फिर बिहार को बदनाम करने की ठान ली है। भाइयों बहनों, ऐसी मानसिकता वाले लोग कभी बिहार का भला नहीं कर सकते। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी अपने इस विशेष कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
सस्ते वाले